वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हमने उस दिन देखा था कि हमारा जो कैंडल है वो इस तरह इस जगह पर आया था और हमारा बैच जो है वो न्यूट्रल था। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मतलब मोमेंटम से लेके स्ट्रेंथ से लेके कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तो हमारा बैच जो है वो बुलिश नहीं होता। और जब तक इसके नीचे जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके कैंडल नहीं क्लोज करता तब तक हमारा बैच जो है वो बेयरिश भी नहीं होता। तब तक हम न्यूट्रल थे। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो बाय जो है वो इस वाले कैंडल पर जब ये वाला कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया इस वाले जोन को तो हमारा बाय जो है वो बेयरिश हो गया। और जैसे ही बेयरिश हुआ उसके बाद अगर देखोगे ये कैंडल के बाद यहाँ से पहले तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे ही ये कैंडल बना इसके बाद यहाँ से बायज बेयरिश ही बनते चला गया। अभी भी बेयरिश है बायज, बुलिश नहीं हुआ है। हाँ, ये वाला जोन जो है वो न्यूट्रल था बट क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखा रहा है तो नो डाउट हमारा बायज जो है वो बेयरिश शिफ्ट हो रहा है। तो उसको अगर थोड़ा हम देखेंगे उससे पहले हमारा जो बायज था वो बेयरिश था, उसके बाद न्यूट्रल रह गया है। 1 आवर पे अगर देखें तो हमारा बायज जो है वो यहाँ से बेयरिश हुआ है 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर। वैसे तो 1 आवर बोलेगा कि इसके अगले वाला कैंडल जो कि ये वाला है यहाँ से, लेकिन हम 2 आवर को ज़्यादा फोकस देते रहे तो 2 आवर को हम ही मानेंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो ये थी रेजिस्टेंस जोन जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया। ये थी हमारा जो सपोर्ट जोन है, पहले डिमांड था लेकिन इतनी बार ऑलरेडी रेस्पेक्ट दे रहा है तो अब ऑन वैलिड हो चुका है, इसलिए ये जो है वो सपोर्ट जोन बन गया है। देन उसके बाद ये वाला डिमांड जोन या सपोर्ट जोन देख लेता हूँ। ये वाला डिमांड जोन था, अगर उसके बाद देखोगे ये वाला फिर से सपोर्ट जोन आ गया तो 5 बेयरिश है। इसके बाद अब हम एनालिसिस कर देते उस दिन के बाद। जितना क्लियर स्ट्रक्चर में मार्किंग होगा ना उतना मतलब बहुत ही अच्छा से प्राइस मतलब चलेगा। देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छा से प्राइस चल रहा है। बस उस टाइम मतलब समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। ये समझ में आ गया तो फिर मतलब कुछ भी कर सकते हो, बट ये ही समझ में नहीं आया तो फिर सोच लो कोई काम का नहीं। तो यू कैन सी द प्राइस वाज वेरी स्मूथली गोइंग टू डाउन। हाँ, बस जिन लोगों की ट्रेड है अगर देखा जाए तो ट्रेड थोड़ा अच्छा से नहीं दिया होगा नो डाउट। सेशन को तो पहले मैं ओपन कर देता हूँ। तो now we are see on 5-minute time frame। ओके, तो जैसे ही ये जम आया हमारा जो हमारा जो ट्रेड था सॉरी हमारा जो बायस था वो इस कैंडल के बाद सॉरी इस कैंडल से ही हमारा बाय जो है वो बेयरिश हो गया। तो हमारा जो पहला एंट्री बनता है अगर देखा जाए यू कैन सी ये एक डिमांड जोन कुछ था ये वाला जोन, बट अगर देखोगे ये वाला जोन को पहले रेस्पेक्ट दिया देन उसके बाद दूसरी बार आया, दूसरी बार रेस्पेक्ट नहीं दिया। यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, क्योंकि हम यहाँ पर 2 टाइम ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो नो डाउट हम एंट्री ले सकते थे, बट मैंने नहीं लिया। मेरा सबसे जो गलती वाला चीज़ होता है ना यही होता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं लेता, और मतलब जो भी ट्रेड लेता हूँ वो मतलब बिना समझ के प्राइस को सही से एनालिसिस ना करके कुछ ऐसे वैसे करके ट्रेड ले जाता हूँ, जिसकी वजह से या तो मेरी लॉस हो जाता है या फिर ब्रेक इवन में चल जाता हूँ। मतलब ट्रेडिंग सही ढंग से नहीं लेता। ओके सो
एसएल जो है वो इसके ऊपर $11 पे होगा और टारगेट 1:1 रखेंगे। बट अगर देखेंगे तो सही है, नो डाउट। बट सबसे जो बड़ी चीज़ यहाँ पर है, शायद हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, मैं भी ले सकते थे, बट कहीं ना कहीं ये वाला जोन क्योंकि था, तो हमें और एक बार ऐसा कुछ चाहिए। तो हाँ, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे या फिर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। तो अगर देखा जाए तो मेरा जो मतलब भले ही ट्रेड बने, बट मेरा जो टाइमिंग है, सॉरी मैं इसको ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मेरा जो टाइमिंग है, क्योंकि उसी टाइमिंग के हिसाब से मतलब प्राइस ने मुझे कोई ट्रेड नहीं दिया, तो नो डाउट मैं भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन वैलिड होता तो नो डाउट मैं क्लियरली एंट्री ले जाता और एसएल इस हिसाब से रख के टारगेट 1:1 पे निकल जाता है ये वाला एरिया पे। बट कोई बात नहीं, हमें हमारी सेशन के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला, तो मैं अभी सोच रहा हूँ जो जिसमें भी ट्रेड लूँगा एक सेशन में ट्रेड लूँगा। क्योंकि मैं मतलब बहुत बार ऐसा फीलिंग क्या हूँ कि समझ लो मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ, या फिर उस दिन क्या हुआ ना, मेरा काम पड़ गया या फिर कोई फ्री टाइम उस टाइम मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मैं क्या करता हूँ ना, उस टाइम जो लाइक सेशन, उस टाइम जो भी सेशन होता है उसी सेशन में मैं एंट्री ले जाता हूँ। तो यही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको मुझे समझना पड़ेगा। और समझ लो दिन भर में फ्री भी बैठ गया, इससे भी मुझे एक मतलब, क्योंकि मैं हमेशा चार्ट देखता रहता हूँ, ट्रेड हमेशा लेने के लिए बैठता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसके लिए मैंने एक मतलब खोज निकला हूँ कि जो भी होगा 1 सेशन में ट्रेड लूँगा। अभी तक मैंने फंडेड अकाउंट लिया नहीं, क्योंकि मेरी पैन कार्ड जो है वो बना नहीं। तो तुम अच्छे से देखे कि ये वाला ट्रेड जो था वो हमें लाइक प्रॉफिट दे दिया, बट क्योंकि वो हमारा रोल पे नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। देन उसके बाद अगर ट्रेड मिलता है तो ये वाला ट्रेड एक अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि ये खुद बता रहे कि ये जो जोन है उसका कोई भी यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं है, तो इसलिए प्राइस यहाँ तक चला आया, फिर वो नॉन सेशन में ही चले आया, तो प्राइस जो है यहाँ पर चला आया। देन यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर दिया था, हम जो है ये पहले बैकअप स्ट्रक्चर पे एंट्री लेंगे देखा जाए तो, मतलब सेटअप के हिसाब से। बट सेटअप यही एक चीज़ कहता है कि क्योंकि इतना बड़ा रिक्स से हो रहा है, लगभग ये कितना डॉलर का, हाँ 50-66 लगभग $16 का, तो इसलिए हम इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे। और वैसे भी हम कोई सेटअप, हमारा सेशन अभी तक बना नहीं, हम सिर्फ सेशन में लेने के लिए मैंने बोला था। तो समझ लो ये वाला एशिया सेशन जो है आ गया और प्राइस यहाँ तक आ गया, तो हम यहाँ का ही समझ लो एंट्री ले गए, तो इस एरिया के आसपास। और वैसे भी उसने पहले से टारगेट नहीं दिया है, अगर टारगेट दे दिया था तो वो अनवैलिड हो चुका था, बट क्योंकि इसने टारगेट नहीं दिया है वहाँ पर एंट्री लेके सिंपल। टारगेट तो हम 1:1 रखते, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है, बट क्योंकि हम खुद देख रहे प्राइस इतना वॉल्यूम से आ रहा है, तो हम उसको चलने देंगे कि कितना दूर तक चलता है। तो समझ लो ये वाला एरिया तक चला, देन यहाँ से जो है ऊपर नीचे हुआ, ये वाला एरिया पे ऊपर नीचे हुआ, तो हम उस हिसाब से हो सकता है तो इसको काट सकते थे। तो अगर हमने उस यहाँ पर काट भी लिया होता तो नो डाउट हमें 1:4 मिल गया था क्लियरली, जो कि दिख रहा है 1:4। तो इसी वजह से हमारा ये फर्स्ट ट्रेड जो है हमें टारगेट दे देता 1:4, जो कि मैंने अगर 2% भी रिस्क लिया होता तो 8% बन गया था। अगर 8% का अकाउंट लिया होता तो मेरी फेज 1 क्लियर, मतलब एक ट्रेड में। इसको मैं काट देता हूँ।
देन उसके बाद अगर देखोगे और एक चीज़ यहाँ पर सिंपल, और एक चीज़ में मेरा यहाँ पर ये वाला बनेगा कि मैं देख रहा हूँ कि इतना प्राइस जो है इतना होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेंथ और मोमेंटम आने के बाद प्राइस ने कहीं ना कहीं ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया प्राइस, समझ लो हो सकता है मैं यहाँ पर एंट्री लेता और या फिर यहाँ पर वेट करके फिर से ये वाला कैंडल को वेट करता, तो नो डाउट यहाँ पर एंट्री लेके एसएल मेरा सिंपल इस एरिया के आसपास कहीं रख देता है। टारगेट 1:1 हमेशा 1:1, लेकिन टारगेट के हिसाब से अगर दिखता तो क्योंकि ये वाला जोन पास में है तो मैं ये वाला जोन को टारगेट करता है, तो जो कि मुझे 1:3 आराम से टोक्यो सेशन में मुझे 2 ट्रेड मिल गया, एक 1:4 एक 1:3, 2% के हिसाब से कितना 6% बन गया, जो कि मेरी सेकंड फेज भी क्लियर हो गया, मतलब 2 ट्रेड में। तो बहुत ही अच्छा से, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं तुम्हें पहले से ही बोल रहा है कि अगर प्राइस ने बहुत बड़ा मूव दे चुका है, उसके बाद कोई रिटेस्ट भी नहीं दे रहा है, बट प्राइस इतना होल्ड कर चुका है कि अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कनेक्ट करके मतलब नीचे जाएगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो लाइक जैसे कि वाला सेटअप है, यहाँ पर कोई भी रिटेस्ट नहीं दिया है इतना बड़ा मूव देने के बाद, जैसे कि ये वाला फास्ट ट्रेड में हमें दिया। फास्ट ट्रेड एक रिटेस्ट ट्रेड था, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना था हम ट्रेड लिए, बट ये रिटेस्ट ट्रेड नहीं, ये प्राइस इतना चौपी किया, मतलब साइड वेज रहा, देन उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। तो लिक्विडिटी लेने के लिए मिनिमम ई वाला एरिया तक जाएगा, क्योंकि प्राइस ई वाला एरिया तक जाएगा, ई वाला जोन हमारे जो पास में है, नो डाउट क्लियरली ये वाला जोन तक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से जो है प्राइस यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ टोक्यो सेशन में चला है अकेला खुद। मतलब सिर्फ और सिर्फ टोक्यो सेशन में प्राइस ने इतना बड़ा मूव दे दिया, क्या ही बताऊँ। तो मेरे हिसाब से इसलिए जब भी मौका मिले ट्रेड लेते चलो, कभी भी मतलब टाइम का वेट मत करो, टाइम कब होगा। मतलब जैसे कि मैं अगर सच आता कि नहीं ये तो लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में बड़ा मूव आता है, तो उस सेशन में बड़ा मूव आएगा, तो टोक्यो सेशन में भी नहीं दिया आता। इसलिए मैंने सिंपल इस सेशन को चुना, जिस सेशन मतलब जहाँ पर भी तुम्हें टाइम मिलता है, सारे सेशन अभी अगर देखा जाए तो सारे सेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो 3 सेशन में जिस टाइम भी तुम फ्री हो उसी टाइम में ट्रेड लेते जाओ अगर मिलता है तो ये वाला सेकंड ट्रेड भी हमारे पास हो गया। अगर थर्ड वाला ट्रेड देखें तो वैसे भी हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हाई डिमांड जोन है जो कि 4 आवर 2 आवर 1 आवर पे भी दिखता है, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन यह कर देखें लंदन सेशन पूरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये यहाँ पर कर दिया, मतलब ये भी यहाँ पर बोल दिया ये जो जोन है इसका भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। पहले तो मैं इस वाले चीज़ को कर देता हूँ। ओके, जब इसने यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं, तो हम न्यूयॉर्क सेशन के लिए बैठेंगे ये वाला सपोर्ट जोन तक से सिंपल। तो अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या, तीसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या, तो या तो हमें यहाँ पर एंट्री लेंगे, लेकिन क्योंकि ये जोन है फिर ये पर डी डिमांड जोन है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दिख रहा है कहीं ना कहीं प्राइस सडनली रिवर्स दे देगा। तो हम ये वाला जोन तक वेट करेंगे जो मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, सिंपल वेट किया तो न्यूयॉर्क सेशन के लिए थोड़ा वेट करेंगे मेरे हिसाब से, या तो यहाँ पर भी मतलब ट्रेड लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए हमारा सेटअप, ना कि भले ही न्यूयॉर्क सेशन आ जाए तो हमें यहाँ पर कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं और बहुत कम चांस है कि स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हो। अरे यार इसको काट देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर रख दिया सिंपल,
एसएल जो है वो थोड़ा पास, हाँ बिल्कुल ये वाला एरिया। टारगेट उसी हिसाब से 1:4, 1.4, जो कि बहुत अच्छा है। अगर और भी थोड़ा होल्ड किया होता तो 1:8, सॉरी 1:1.8 मिल गया। छोड़ो, उतना भी ज़्यादा नहीं, 1:1.5 भी अगर मिल गया ना हमें, तो वो समझ लो $200 का मैंने रिक्स लिया था, तो मुझे $300 मिल गया, जो कि 10,000 के अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 3% होता है। या तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, या फिर हम थोड़ा न्यूयॉर्क सेशन के लिए वेट करके शॉर्ट पोजीशन कहाँ पर, जब न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर वाला लिक्विडिटी स्विप करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एंट्री लेके, इससे क्या होगा ना, मतलब हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर देखो 1:2 बन गया, मतलब समझ रहे हो, सेम एसएल लगा के हमारा टारगेट जो है वो 1:2.5 तक चले गया अप्रोक्सीमेटली 1:2, हाँ बिल्कुल 1:2.5, जहाँ के हमें मिल रहा 1:1.5, तो और भी एक रिस्क वर्ड मतलब हमें आराम से फ्रीली मिल गया। यही चीज़ मैंने मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूव करने की सोच नहीं रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मेरा रिस्क रिवार्ड थोड़ा मतलब मिनिमम 1:2 प्लस चले जाए, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हमारा टारगेट दे दिया। और ये वाला जोन को पहले तो मैं काट देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब खुद बोल दिया कि इस जोन का हमारे सामने कोई भी औकात नहीं है। बस ये सपोर्ट जोन की अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हमें ये मेजर पॉइंट को मार्क कर देंगे। हमारा जो मेजर पॉइंट है वो ये वाला एरिया है। और एक एंट्री हम यहाँ पर ले सकते थे, बट मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बोल रहा है कि हाँ प्राइस मतलब ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है, और वैसे भी टोक्यो सेशन में इतना बड़ा मूव दे रहा है। लंदन सेशन हालांकि कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डॉलर का मूव दिया है। अगर फिर भी देखा जाए तो ये दोनों सेम डॉलर का मूव दिया है। ये $56 का मूव दिया है, ये $55 का मूव दिया है। तो ये नेक्स्ट मूव मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन अगर सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो क्लियरली हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। एसएल जो कि हम रखते हैं जहाँ पर हमारा स्विंग हाई टारगेट 1:1 हो गया, या फिर 1:2, 1:1 अगर देखा जाए ये वाला जोन क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो हम 1:1 यहाँ पर रखते। और वैसे भी ये वाला सपोर्ट जोन है, बट ये दोनों नहीं होता तो हम 1:2, 3 जहाँ तक मिलता। हाँ मैंने और एक चीज़ यहाँ पर सीखा, पहले इसको काट देता हूँ। अगर देखोगे उसके बाद प्राइस तो मतलब साइडवेज चल रहा है। देखते हैं, आज तो सैटरडे है, तो मंडे को प्राइस कहाँ ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, या फिर यहाँ से खुलता है। प्राइस तो वैसे भी ज़्यादातर गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा मूव भी नहीं देता। अगर ओपन भी होगा तो कहीं ना कहीं इस वाला एरिया या फिर इस वाला एरिया, ज़्यादा मतलब बड़ा मूव नहीं देता। वो कभी कभी हाल फिलहाल में दे देता है, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर नहीं देता। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर सीखा कि समझ लो मैंने लाइक यहाँ पर एंट्री ले गया, ऐसा ये वाला एंट्री भी सही है नो डाउट। तो कभी भी ना मतलब तुम्हारी जो टारगेट है उसको पूरा मतलब पूरा ना रख, मतलब तुम्हारा जो जोन है उस तक टारगेट ना रख। और भले ही तुम्हें पता है कि हाँ जो हमारा जोन है प्राइस उस वाले एरिया तक चले आएगा, लेकिन समझ लो जैसे कि ये वाला जोन है हमारा टारगेट, ये वाला जोन, तो हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्ट एक ही ट्रेड में मतलब जो बोलते हैं ना कि
टॉप से सेल करके बॉटम में पूरा बाई करना, वैसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि समझ लो हम जैसे कि यहाँ पर एंट्री ले गए, यहाँ पर एंट्री ले गए, ऐसे ले हमारे यहाँ पर रख के दिया और टारगेट यहाँ पर, वैसे तो छोड़ो ये वाला टारगेट नहीं है, तो पहले ये बोल देता हूँ। जैसे कि हमारा टारगेट समझ लो हम ये वाला एरिया रख देते। अरे यार मैंने भूल ही गया कि यहाँ पर एक डिमांड जोन था करके। हाँ ठीक है, फिर मैंने ये वाला सेशन को मार्क कर देता हूँ। तो हम अगर थियोरेटिकली अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे लिए मतलब बहुत ही मतलब इजी लग रहा है, जो कि दिख रहा है कि हाँ प्राइस ने बस हमारे जोन तो डायरेक्ट चले गया। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो वो बहुत कम होता है कि प्राइस ने जो जोन से ऑलरेडी ब्रेक दिया उसका नेक्स्ट जोन तक आराम से चले आता है। ऐसा बहुत कम चीज़ में होता है, कम मामले में होता होगा, लेकिन उसके बारे में शायद मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर नॉलेज भी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा ना, समझ लो एंट्री यहाँ पर लिया, ऐसे यहाँ पर सिंपल टारगेट 1:1 या फिर 1:2, मतलब जहाँ तक प्राइस मतलब आने की चांसेस है, जहाँ तक मोमेंटम दे रहा है वहाँ तक लेकर चले जाना हमारे लिए मेरे हिसाब से सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्राइस जो है ना, प्राइस मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ अगर हम सोचेंगे कि लेट से यहाँ पर मिल गया, लेकिन इस जगह क्या होता ना, प्राइस जो है इसको पहले मैं बात से समझा देता हूँ। समझ लो प्राइस जो है यहाँ पर चला आया, फिर प्राइस वॉल्यूम की वजह से यहाँ तक जाके यहाँ पर आके फिर ये वाला मतलब ऐसे भी हो सकता था, ऐसे करके फिर से नीचे आ गया और फिर से डाउन चले आएगा। तो मेरी हिसाब से ऐसे हम ना करके मतलब पूरा टारगेट हम ना रख के, पूरा टारगेट मतलब क्या, जहाँ पर हम एंट्री रखते हैं हमारा टारगेट जो बिग वाला जोन जहाँ पर प्राइस आ सकता है, जो कि एक्चुअली भी आया होगा, आता होगा मतलब आ रहा है, वहाँ तक हम नहीं रखेंगे। क्योंकि प्राइस मतलब हमेशा वहाँ तक सिर्फ डायरेक्ट नहीं चले आता। अगर डायरेक्ट चले आता तो फिर एक ही ट्रेड मिलेगा ना, सारे ट्रेड तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे सीखना है और ये एक चीज़ जानना है कि प्राइस जो है वो जो अगर ऊपर जा रहा है तो हायर है, हायर लो करके जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो हायर लो, हायर हायर लोअर है, लोअर लो, लोअर हाई करके नीचे आता होगा। तो हमारा जो टारगेट है एंट्री तो पता है हमें, सेटअप के हिसाब से जहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर ले जाएंगे। और एसएल मतलब उस जोन का जो स्विंग हाई, जो रिसेंट स्विंग हाई या लो होगा वहाँ पर रखेंगे। और टारगेट जो है वो मतलब ऐसा रखेंगे कि 1:1, देखो 1:1 तो मतलब आराम से दे देता है। अगर हाँ वहाँ पर कोई जोन होगा तो नो डाउट हमारा जोन टारगेट वैसे भी 1:1 रहेगा। बट अगर वहाँ पर कोई जोन नहीं होगा, 1:2 में कोई जोन होगा, तो वो टारगेट जो है उस एरिया आसपास या फिर 1:1 से चल जाता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए, ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने ये इसको नोटबुक में लिखूँगा। तो मतलब हमें जहाँ तक मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम मतलब यानी कि मोमेंटम मिल रहा है, सिंपल हम वहाँ तक टारगेट रखेंगे। या फिर जो कि हमें मतलब लग रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ तक आने की चांसेस है, लाइक 1:1 या फिर 1:2, यहाँ पर जैसे आ गया 1:2, सिर्फ हम वहाँ पर उस एरिया तक टारगेट रखेंगे, लाइक इसके जैसे, ना कि पूरा टारगेट जो है कवर कर देंगे। सिंपल ये मुझे कहना चाहिए था कि मैं हमारा जो टारगेट है वो इतना तक के रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। सिंपल यहाँ तक रखे, हमें समझ में आ गया। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट यहाँ तक चले आया तो प्राइस जो है तो डायरेक्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसका तो इम्पोर्टेंट जोन ही वाला एरिया है जहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस वहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा। जब फ्लक्चुएट करेगा हमें पैनिक ना करके थोड़ा वेट करेंगे, तो हम देखेंगे। समझ लो जैसे कि प्राइस यहाँ पर आ गया तो मैं समझूंगा नहीं, मुझे 1:2 ई वाला जोन पे टारगेट हिट करना है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। ऐसे नहीं डायरेक्ट चल जाएगा ना। तो अगर हाँ वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा तो हमारा टारगेट वैसे भी वहाँ पर रहेगा, लेकिन वैसे भी प्राइस वहाँ से थोड़ा डायरेक्ट रिटेस्ट दे देगा, हमारा एंट्री के आसपास चल जाएगा कहीं ना कहीं। बट क्योंकि प्राइस उस जगह में कुछ नहीं है,
और जो हमारा जोन है वो पूरा नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है ये प्राइस नीचे ही जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, देन ऊपर से हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। इसलिए हम यहाँ पर पैनिक ना आके, तो हम कैसे हमें हमारा टारगेट को एग्जिट करेंगे। समझ लो प्राइस हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी चले आए, मतलब ये मोमेंटम यहाँ तक भी चले आए, तो इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम मोमेंटम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर वो देखोगे इतना ज़्यादा वॉल्यूम मोमेंटम आ गया। देन हमें यहाँ पर कैसे एग्जिट करना है। पहले तो ये कैंडल हमें एक सिंबल मिल गया कि यहाँ प्राइस यहाँ ना कहीं मतलब रिटेस्ट कर सकता है। और उसके बाद और एक चीज़ मतलब समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फिर भी मोमेंटम समझ लो दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला कैंडल बन गया, ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे। जैसे फिर इससे प्राइस उस एरिया तक, जैसे कि ये वाला कैंडल पे आ गया, सिंपल हम उस एरिया पे टारगेट हमारा बुकिंग कर देंगे। तब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर प्राइस मतलब ऑर्डर फ्लो जैसे कुछ कर रहा है, मतलब ये जो जोन कुछ बना रहा है, तो हमें सिंपल यहाँ पर एग्जिट कर देना है। और जो कि हमने कर दिया, तो हमें हमारा टारगेट सिंपल मिल गया। तो अगर हम पूरा बहुत बड़ा टारगेट तक रखेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन ये वाला समझ लो यहाँ तक रखेंगे, तो प्राइस कहीं ना कहीं रिटेस्ट करेगा। और उसी रिटेस्ट में अगर लिक्विडिटी स्विप कर दिया तो समझ लो हमें जो टारगेट मिलने वाला था वो टारगेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे उसकी वजह से या तो ब्रेक इवन में हम चले जाएंगे या फिर लॉस भी कट कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कुछ कह नहीं सकता, क्यों ना हम एक एक ट्रेड करके वहाँ पर ले जाए। तो इसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम बना तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रैटेजी बन गया। फिर यहाँ पर एंट्री एसएल, फिर देखेंगे कितना तक मोमेंटम आता है। देख लिया कि जैसे कि ये वाला के आसपास आ रहा है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मतलब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि डायरेक्ट भी प्राइस चले जाएगा ना, तो सिंपल फिर यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ पर फ्लक्चुएट किया। हाँ, जैसे कि ये वाला एरिया फ्लक्चुएट किया, तो हमें समझ में आ गया कि प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर डाउन होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस रीटेस्ट करेगा। तो सिंपल हम इस एरिया में एग्जिट कर जाएंगे। अगर देखोगे ये वाला एरिया ये वाला एरिया में सिंपल अगर लेट से हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ऐसा हमारा यहाँ, तो टारगेट हमारा ये वाला जोन। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रहे कि प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएट करने की जगह मतलब टाइम मत दो। फ्लक्चुएट सिर्फ वहाँ पर करेगा, मतलब टारगेट हमारा वहाँ पर क्लोज होगा जिस एरिया में मतलब प्राइस जो है लाइक कुछ नहीं होगा। बट क्योंकि हमारे यहाँ पर खुद बता रहे कि एक सपोर्ट जोन है, तो कोई ना कोई प्राइस डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पर चले जाए, या फिर नीचे आकर चले जाए, या फिर उसको टच करे बिना ही चल जाए। तो उसी हिसाब से हम टारगेट उसको रखेंगे, और उसी हिसाब से हमारा जो टारगेट है उसको क्लोज करेंगे। तो ये एक नॉलेज था। एक बहुत बड़ा नॉलेज है मेरे लिए। बाकी देखेंगे तो प्राइस बहुत अच्छा से मतलब चल रहा है, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यू कैन सी हर क्लियरली द प्राइस, मतलब बहुत आराम से मूव चल रहा है। पता नहीं ये जो वर्टिकल लाइन से मैंने एडिक्टेड हो गया है या क्या। हालांकि ये वीडियो में थोड़ा ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मैंने देखा था कि ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, मतलब तारीख की जो न्यू डेट बनता है 12 AM में, वहाँ पर मैंने एक लाइन बना दिया है जिससे मतलब मेरे लिए अच्छा हो, मतलब उस दिन प्राइस कर रहे समझ में आया हो। तो अगर सही चीज़ देखा जाए, मैं यहाँ पर भी कर सकता था। जो हमारा सेशन एंडिंग होता है यहाँ पर, हमारा सबका सेशन जैसे एंडिंग होता है, तो लाइक कितना बजे एंडिंग होता है 2:15 में, तो 3:30 में मार्केट होता है। तो ये चीज़ भी मैंने कर सकता था, बट मैंने ये चीज़ यहाँ पर नहीं किया। उसके बदले में मैंने 12 बजे जो होता है यहाँ पर किया। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने एडिक्टेड शायद मैं भी हो चुका हूँ, या फिर को कुछ। लेकिन इसमें मुझे क्या है, डाटा थोड़ा अच्छा से मतलब पता चल जा रहा है कि हाँ प्राइस जो है कुछ इस तरह कर रहा है उस दिन। तो मुझे पढ़ने में डाटा मतलब चार्ट पढ़ने में बहुत आसानी लग रहा है। देख रहे हो मतलब कितना बड़ा मूव दिया ये, मतलब जो टोक्यो सेशन में सिर्फ $100 का मूव दिया। 101 लिखा है, $100 का मूव। मैं इसको मेजर से दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे कि लाइक ये वाला
अरे यार, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट सेम उसी एरिया के आसपास आ जाएगा। ये मतलब कितना डॉलर, हाँ $100। तो 658 से 558 आ गया, मतलब $100 सिर्फ टोक्यो सेशन का मूव है। कितना बड़ा बड़ा मूव है, समझ रहे हो। ये जो प्राइस जो यहाँ पर लिखा है 101.51, ये हमारा इतना बड़ा डॉलर का मूव दिया है। 5,688। लास्ट टू डिजिट नंबर को हमें छोड़ देना है। उसके बाद जो भी नंबर है उसको हमें रीडिंग करना है। यहाँ पर 101 लिखा है, लास्ट 2 डिजिट नंबर को छोड़ देंगे। यहाँ पर उसके बाद 101 लिखा है, मतलब $101 का मूव दिया है सिर्फ टोक्यो सेशन। देन लंदन क्या लिखा है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। लंदन लिखा है कि तो लास्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब ये पॉइंट के पहले वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5,688.5 लिखा है जैसे, तो 88 पॉइंट की पहले वाला 2 डिजिट नंबर को छोड़ देंगे। उसके पहले वाला नंबर जो भी होगा, 2 3 4 जितना भी होगा, हालांकि 4 तो नहीं होगा, बट 2-3 डिजिट जितना भी नंबर होगा वो हमारा उतना डॉलर का मूव दिया होगा। तो यहाँ पर $56 का मूव है, यहाँ पर $55 का मूव है। तो एक दिन में $200 का मूव आराम से दे दिया। 6 5 11 12, उसके अगर देखा जाए तो बीच में भी इतना बड़ा मूव दिया है, पर फिर भी उसको छोड़ देते हैं। तो देखा जाए तो एवरेज $200 का मूव दिया है एक दिन में। क्या ही बोलूँ। यहाँ पर न्यूयॉर्क $43 का मूव दिया है। यहाँ पर लंदन $30 का, $43 का मूव, $43 का मूव टोक्यो दिया है। $32 का न्यूयॉर्क, $24 का लंदन, $39 का टोक्यो। टोक्यो आजकल बहुत बड़ा बड़ा मूव दे रहा है, मतलब डाटा से मैं बता रहा हूँ। $73 का न्यूयॉर्क, $23 का लंदन, $64 का टोक्यो। भाई सच में बहुत बड़ा, मतलब टोक्यो बहुत बड़ा बड़ा मूव दे रहा है। $81 का न्यूयॉर्क, लंदन दिया है $29 का, $57 का टोक्यो। लंदन ज़्यादा मूव नहीं दे रहा है आजकल, क्या हो गया है लंदन को। तो ठीक है, वीडियो बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई थिंक। तो मैं जितना जल्दी आ सके मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी पैन कार्ड बनवा दूँ, और जिससे मैं मेरी क्रिप्टो वॉलेट और राइज अकाउंट या फिर ट्रस्ट वॉलेट जो भी होगा वो सब ओपन करके मैं फंडेड अकाउंट लूँगा। और वैसे भी क्या ही बताऊँ, वर्ल्ड वार में मतलब इतना सारी महंगा सारा चीज़ हो रहा है, तो जितने जल्दी हो सके पैसा कमा लो मेरे हिसाब से। ठीक है, बाद में मिलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा गया। सी यू टुमारो।